पूरा सब भूखे रह जीबे। मैं यहीं मरबे यहीं रहबे, कहीं ना जीबे। सब कला बाजारी जब हटबे न करता है, हमने के अंजा बिना मरबे से कह लिए यहीं भूखले मर जीबे। यहीं घर में मरबे तो यहीं मरबे। उन लोग का कहना है कि हम लोग भी अब कल से आमरण अनशन पर जाएंगे। कल से अनशन की जो है टीम बढ़ेगी। तो करना होगा क्योंकि हम लोग मरना पसंद करेंगे लेकिन पीछे हटना पसंद नहीं करेंगे। कल से हम लोग भी बैठेंगे अनशन में। मतलब आप लोग भी आमरण अनशन पर कल से बैठेंगे, क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग का ये काला बाजारी जब तक का उसका इंसाफी नहीं मिल जाता तब तक हम लोग अनाज के बगैर जब पूरी जनता भूखे ही मर जाएगी तो हम लोग आखिर जिंदा रहकर क्या करेंगे। इसलिए हम लोगों ने ठाना कि क्यों ना जान ही चला जाए लेकिन हम लोग उठेंगे नहीं, किसी भी हाल में हम लोग लॉ एंड ऑर्डर का पालन ये पदाधिकारी लोग कर रहे हैं। जिस तरह का रवैया हमने खोरीमुआ अनुमंडल तो जो दोषी है उस पर अविलंब कार्रवाई हो, उसको FIR किया जाए और उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द जी टाइम। मैं लक्ष्मण और आज मौजूद है झारखंड के जमुआ प्रखंड के प्रखंड कार्यालय परिसर में, जहां पिछले 29 तारीख से अनाज कालाबाजारी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और पिछले 39 घंटा से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर भी लोग बैठे हैं। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये कोई शादी का कार्यक्रम नहीं है, ना ही कोई जागरण का कार्यक्रम है। ये खाना ये लोग इसलिए यहाँ बना रहे हैं कि यहाँ आप जो इस पंडाल में आप देख सकते हैं तमाम जो लोग बैठे हैं, महिला भी पुरुष है, रात के भी करीब 9 बजने वाले हैं और ये 9 बजे रात में यहाँ 30-40 की संख्या में महिला है, कुछ पुरुष है और ये लोग कोई शादी के कार्यक्रम में नहीं आए हैं, ना ही कोई जागरण के कार्यक्रम में आए हैं। ये लोग अनाज कालाबाजारी के विरोध में आमरण अनशन का समर्थन करने के लिए आए हैं। यूथ फोर्स, झारखंड यूथ फोर्स के अध्यक्ष गौतम सागर राणा के द्वारा नेतृत्व किया गया था, लेकिन यहाँ बोर्ड अब वो बदल सा गया है और बदलने का कारण जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ बीते रात को पदाधिकारियों के द्वारा अनशनकारियों को दबाव बना के आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। लेकिन वैसे लाभुक, वैसे कार्डधारी जो अनाज के लिए मोहताज हैं, एक एक दाने के लिए मोहताज हैं, वो मानने को शायद तैयार नहीं थे। लिहाजा यही कारण है कि धरना को आमरण अनशन में तब्दील कर दिया गया और ये झारखंड यूथ फोर्स का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ विभिन्न मांगों को लेकर के आमरण अनशन पर बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है या सबसे बड़ी विडंबना है कि आज सूबे के मुख्यमंत्री का भी गिरिडीह जिला में दौरा हुआ, आगमन हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 51वां स्थापना दिवस था। बड़े तामझाम से सभी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आवाभगत में लगे रहे, लेकिन शायद वैसे पदाधिकारी वैसे जनप्रतिनिधियों को इस ओर नज़र नहीं पड़ा और जाहिर सी बात है पड़ेगा भी क्यों। उन्हें तो मतलब रहता है सिर्फ जनता से वोट लेने तक का, और जब जनता का वोट ले लेते हैं तो नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं और बड़े बड़े पदाधिकारी को भी तनख्वाह मिलती है। यही सब मजदूर तबके के लोगों के मेहनत और खून पसीने के पैसे से उनका तनख्वाह मिलता है। लेकिन शायद इन मजदूरों का या इन कार्डधारियों का, इन लाभुकों का दर्द उन्हें पता नहीं है और पिछले कई घंटों से ये लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। हम जानते हैं कि क्या ये 38 से 39 घंटे के आमरण अनशन में क्या वार्ता हुई, क्या नहीं हुई। दूसरी बात एक चीज़ और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये प्रखंड मुख्यालय है। अगर अभी अंधेरा है, लेकिन अगर हम कहेंगे अगर वो प्रखंड से अंचल कार्यालय का बोर्ड दिख जाए तो ठीक है, और नहीं तो वही प्रखंड सा अंचल कार्यालय के सामने में भारतीय जनता पार्टी के जमुआ के विधायक के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त को लेकर के धरना पर बैठते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भरी सभा में कहते हैं कि झारखंड को बचाना है तो भाजपा को भगाना होगा। तो निश्चित तौर पर अपने अपने अलग अलग तरीके से राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ता व मंत्री बोलते ही रहते हैं। झारखंड को बचाना है तो भाजपा को भगाना है,
भाजपा के लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाना है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन वाली सरकार को हटाना होगा। लेकिन शायद ऐसे लोगों का यहाँ जो लोग बैठे हैं उनका दर्द शायद नहीं समझ में आ पाया। और पिछले 39 घंटे से 2 व्यक्ति जो है सो आमरण अनशन पर बैठे हैं और इनकी तबीयत भी अब हमको लगता है कि बिगड़ने की स्थिति में है, जैसा देखने को मिल रहा है। रात के 9 बजे हैं, लेकिन पूरी तरह से जो महिला हैं यहाँ और काफ़ी संख्या में जो लोग बैठे हैं वो इनके इर्द गिर्द में है, ताकि किसी तरह का घटना दुर्घटना ना हो। और किसी तरह का यहाँ पूर्व में जिस तरह से पदाधिकारियों ने किया है, ये लोगों को अंदेशा ना लगे कि पदाधिकारी यहाँ रात में आएंगे, खदेड़ने का प्रयास करेंगे, धरना समाप्त करने का प्रयास करेंगे। लिहाजा यही कारण है कि आज करीब यहाँ सैकड़ों लोग आमरण अनशन का समर्थन में बैठे हैं। जैसा यहाँ आने के बाद पता चला कि कल इससे और भयावह रूप में आमरण अनशन के लिए बैठेंगे। आज 2 लोग हैं और बताया यह भी जा रहा है कि यहाँ कल कम से कम आधा दर्जन से अधिक महिलाएं भी इन भ्रष्टाचार पदाधिकारियों के विरोध में, अनाज कालाबाजारियों के विरोध में आमरण अनशन पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से प्रयास करते हैं, खास करके जो धरना आमरण अनशन में बैठे हैं उनसे हम प्रयास करते हैं बात करने की, क्या अभी तक कोई आवश्यक पहल किया गया या फिर जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है झारखंड के विकास को लेकर के या फिर प्रखंड स्तर के विकास को लेकर के या विकास की जो दावा किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ बातों पर ही सीमित रह जाता है। गौतम सागर राणा है, हम थोड़ा सा जगह दे दीजिएगा हमको। और हम भी उठाने का प्रयास इसलिए नहीं करेंगे कि पिछले 39 घंटे से आमरण अनशन पर में है और इनकी तबीयत क्या है। सबसे पहले गौतम जी, कैसा तबीयत है अभी? ठीक है, नॉर्मल। आज जमुआ के विधायक का भी यहाँ धरना प्रदर्शन था, क्या कुछ उनसे वार्ता हो पाई? नहीं, वैसे तो कुछ नहीं बोले, मांग पत्र से क्लियर चल गया। बोला देवरी में कार्यक्रम है, वहाँ से आऊँगा। अच्छा, ये अभी तक कोई प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा कोई आवश्यक पहल? नहीं, उस धरना समाप्ति की ओर के लिए कोई पहल नहीं किया गया। कोई पहल नहीं किया गया है। क्या रणनीति है आगे की? रणनीति है कि कल हमारे कुछ आज महिला साथी आए हुए हैं, उन लोगों का कहना है कि हम लोग भी अब कल से आमरण अनशन पर जाएंगे। कल से अनशन की जो है टीम बढ़ेगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी कुछ सुध लेने का प्रयास किया? हाँ, यहाँ तो डॉक्टर है ही नहीं, कोई ऑपरेटर वगैरह है वही आता है। मतलब यहाँ डॉक्टर भी नहीं है? जमुआ का यहाँ एक जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है वहाँ डॉक्टर भी नहीं है? नहीं, डॉक्टर भी नहीं है। बताइए कि कितनी विडम्बना है झारखंड की। यहाँ प्रखंड मुख्यालय है और यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र जमुआ भी मौजूद है और अभी तक जमुआ स्वास्थ्य उपकेंद्र के भी किसी डॉक्टर ने भी सूद लेना नहीं उचित समझा कि जो लोग अनशन में बैठे हैं पिछले 38 से 39 घंटे से भूखे प्यासे हैं, क्या उनकी स्थिति है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के पदाधिकारियों और वैसे जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है जो कोई सूद लेने तक भी नहीं पहुँचे। और वो लोग भी चाह रहे हैं कि चाहे परेशानियाँ कुछ भी हो जाए, धरना समाप्त हो जाए, लेकिन शायद ये लोग धरना समाप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये लोग तब तक धरना समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है जब तक इनकी जो मांग है, 2 माह का जो बैकलॉग अनाज है, करीब 8 करोड़ से अधिक का जो अनाज का गबन हुआ है जमुआ प्रखंड में, वो जब तक नहीं मिल जाता है लाभुकों तक, तब तक शायद मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या मतलब ये लगता है कि आप लोगों को मांग पर कोई विचार होगा या फिर यूं ही अनशन पर आप जमे रहेंगे? देखिए, विचार तो करना होगा, क्योंकि हम लोग मरना पसंद करेंगे लेकिन पीछे हटना पसंद नहीं करेंगे। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम लोग मरना पसंद करेंगे लेकिन अनशन को छोड़ना पसंद नहीं करेंगे, पीछे हटना पसंद नहीं करेंगे। कुछ महिला साथी भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्यों आई हैं आप यहाँ? देखिए, हम लोग यहाँ पर 29 तो उसमें कुछ आश्वासन मिला था कि कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हमारे यूथ फोर्स के लोग यहाँ पर 2 आमरण अनशन में बैठे हैं और कल से हम लोग भी बैठेंगे आमरण अनशन में। मतलब आप लोग भी आमरण अनशन पर कल से बैठेंगी? क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग का ये कालाबाजारी जब तक का उसका इंसाफी नहीं मिल जाता तब तक हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे।
मुख्यमंत्री जी, आप तो बड़े बड़े दावे कर लेते हैं, कार्यक्रम भी करते हैं झारखंड में, और भाजपा मुक्त राज्य बनाने की भी बातें करते हैं, झारखंड में गरीबों की हित की बातें करते हैं। लेकिन अगर वाकई में आप झारखंड में गरीबों की हित की बात करेंगे तो सबसे पहले वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पर अंकुश लगाने का प्रयास करें जो गरीबों को ही अनाज को निगल जाते हैं। अबुआ आवास की आपने बात कही, अबुआ आवास में भी काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई है, और अबुआ आवास जो झारखंड राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, उनके साथ में भी पदाधिकारियों के द्वारा छेड़छाड़ किया जा रहा है, और अबुआ आवास के साथ में भी कहीं ना कहीं वही दशा होगा जो आने वाले समय में हर एक योजना भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। रंजीत जी है, हम उनसे भी जानते हैं कि क्या अनशन ये कब तक जारी रखेंगे, या फिर इनसे अभी तक कोई वार्ता हुई है कोई प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा या और किन्हीं लोगों के द्वारा, क्या कहेंगे? नहीं, अभी तक तो वैसी कोई वार्ता नहीं हुई है, ना ही कोई ऊंचे अधिकारी आए हुए हैं। आते हैं जो बनाए गए थे प्रभारी, इसमें क्या कहेंगे उसको, मजिस्ट्रेट जो बनाए गए थे वो लोग आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों से क्या बात करना। जब डीएसओ साहब आए 29 तारीख को और कुछ ठोस कदम इस कालाबाजारियों के विरुद्ध में नहीं किया गया, तो हम लोगों ने ठाना कि जब अनाज के बगैर जब पूरी जनता भूखे ही मर जाएगी तो हम लोग आखिर ज़िंदा रहकर क्या करेंगे। इसलिए हम लोगों ने ठाना कि क्यों ना जान ही चला जाए, लेकिन हम लोग उठेंगे नहीं, किसी भी हाल में हम लोग उठने वाले नहीं हैं। तो निश्चित तौर पर हाँ, आप जो सुन रहे हैं वो साफ तौर पर कहना है कि किसी भी परिस्थिति में लोग धरना को समाप्त नहीं करेंगे, और धरना से लोग उठेंगे भी नहीं। महेंद्र जी हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि क्या लगता है कि ऐसे में जो आप लोग आमरण अनशन का कार्यक्रम तय किए हैं, क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा या फिर इंसाफ को यूं ही कुचला जाएगा? और कल से जैसे सब बातें सामने आ रही है कि कुछ महिला भी अनशन पर बैठेंगी, क्या कहेंगे? हम लोगों को अपने लॉ एंड ऑर्डर पर पूरा भरोसा था कि कहीं ना कहीं संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है कि कहीं भी अगर किसी तरह का करप्शन या भ्रष्टाचार होता है तो संवैधानिक आधार पर हम शांतिपूर्ण से धरना या आमरण अनशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के पदाधिकारी जो होते हैं जिला के या फिर अनुमंडल पदाधिकारी, कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ को सुनने का काम करेंगे। लेकिन 2 दिन से हमारे यूथ फोर्स के अध्यक्ष और महासचिव रंजीत जी, गौतम सागर राणा जी और भी महिला हमारे कई साथी हैं, धरना पर 48 घंटा हो गया है, लेकिन इनका कोई सुध नहीं लिया गया है। हमें नहीं लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का पालन ये पदाधिकारी लोग कर रहे हैं। जिस तरह का रवैया हमने खोरीमुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का रवैया देखा है, उससे हमें ये लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर और संविधान को ये अपने जूतों के नोक पर रखते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हैं। लेकिन परसों से हमें ये लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर और लोकतंत्र बिल्कुल नाम मात्र है, लोकतंत्र का कोई उद्देश्य इन लोगों के नज़र में नहीं है। तो हम लोगों ने भी ठाना है कि अगर कहीं ना कहीं कोई तो बाई का लाल होगा जो हम लोगों की आवाज़ को सुनेगा, और कल से हमने ये ठाना है कि जितने भी हमारे इस झारखंड यूथ फोर्स के समर्थक और हम लोग हैं, कल से धरना में सारे लोग हम लोग इनके साथ रहेंगे, और जब तक हम लोग को मांग को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग अन्न ना जल ग्रहण करेंगे। तो निश्चित तौर पर तब तक इन लोग अन्न और जल का ग्रहण नहीं करेंगे जब तक इनकी मांगों को पूरी नहीं की जाएगी। चाची, आप यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं यहाँ? हमने लिए हमने के सब यहाँ 2 आदमी दले धरना, तब कोई सुनवाई ना करो, तब हमनियो ऐसे हमनियो दे दलिए। अच्छा, आप लोग भी धरना पर हैं? हाँ, सब को कल से सब भूखे रह जीबे, हम यहीं मरबे यहीं रहबे, कहीं ना जीबे। सब कलाबाजारी जब हटबे न करता है, हमने के अंजा बिना मरबे से कह लिए यहीं भूखले मर जीबे, यहीं घर में मरबे तो यहीं मरबे। अच्छा, अभी तत्काल जो 2 महीना का अनाज है वो मिला है क्या? नहीं मिला है, कहाँ मिला है? वो भी नहीं मिला? नहीं, महीना में 2 बार देना का अधिकार ले, एको बार ना दे की करबे हमने। मतलब कल से आप लोग भी यहाँ धरना पर? हाँ, आज बे सब कोई यहाँ बाल बच्चे सब यहीं रहे, यहाँ भूखे मर जाए। तो कहीं ना कहीं आक्रोश लोगों में देखा जा रहा है, और आक्रोश इसलिए भी है कि पिछले 29 तारीख से अनाज कालाबाजारियों के विरुद्ध में यहाँ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और धरना प्रदर्शन से जब इन्हें संतुष्टि नहीं मिली तो पिछले
38 से 39 घंटों से आमरण अनशन पर भी लोग बैठे हैं। आमरण अनशन 39 घंटे हो गए हैं, तबीयत भी बिगड़ने की स्थिति में है, लेकिन ना ही अभी तक कोई पदाधिकारी, ना ही कोई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी सुध लेने की आवश्यकता समझी। सबसे बड़ी विडंबना है कि सूबे के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी साहब भी कल जमुआ में ही थे। उनको सूचित भी किया गया था, उन्हें जानकारी भी थी, लेकिन वो भी धरना स्थल पर आना जरूरी इसलिए नहीं समझे क्योंकि उनकी सरकार है और वो जान रहे हैं कि हमारे सरकार में ही लोग जब आमरण अनशन पर बैठेंगे तो हम किस लिहाज से वहाँ जाएंगे। लेकिन शायद अगर वो यहाँ आ जाते तो वैसे पदाधिकारियों के लिए भी एक सबक होता और ऐसे यहाँ जो धरना पर लोग बैठे हैं उन धरनार्थियों के लिए भी एक अलग महत्व रखता। तो कहीं ना कहीं झारखंड में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ना ही इससे पदाधिकारी सुनने को तैयार है, ना ही स्थानीय प्रतिनिधि, ना ही मंत्री और नेता इसको सुनने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है यहाँ के स्थानीय लोग और ख़ास करके वैसे कार्डधारी, वैसे लाभुक, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी हम लोग आमरण अनशन को तोड़ने वाले नहीं हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो कल से यहाँ दर्जनों महिलाएं भी आमरण अनशन पर बैठने के लिए तैयार है, जैसा आपने सुना। तो हम यही आग्रह करेंगे वैसे पदाधिकारियों से और वैसे जनप्रतिनिधि और वैसे नेता और मंत्रियों से भी कि कम से कम एक बार इन धरनार्थियों को भी आप देखें। आने वाले समय में 2024 का चुनाव है, अगर आप जब जाएंगे जनता के बीच में तो किस उद्देश्य से जाएंगे, क्या आप मुद्दा लेकर के जाएंगे। भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, गरीबी मिटाने की बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और गरीबी चरम पर है, उसे आप देखने वाले कोई नहीं है। लगातार इस धरना का समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष मसहर इमाम जी। हम उनसे भी जानते हैं कि क्या आज झारखंड मंत्री भी यहाँ पहुँचे थे, गिरिडीह में उनका कार्यक्रम था, लेकिन धरनार्थियों का सूद लेना आवश्यक नहीं समझे। मंत्री जी भी कल पहुँचे थे, शायद वो भी आ जाते तो धरना समाप्त की उम्मीद एक जग जाती। उन्हें सूचना भी मिला था, लेकिन बावजूद यहाँ आना पसंद नहीं किए। क्या कहेंगे? चूँकि जमुआ के लिए दुर्भाग्य है कहिए कि आए दिन कोई ना कोई घोटाला, कोई ना कोई गड़बड़ी के लिए जमुआ अब जाने लगा है। और पिछले हम लोग भी 2 महीना पहले हम लोग भी अनिश्चितकालीन धरना पर थे और अभी ये लोग भी 48 घंटा से धरना के बाद आमरण अनशन में है और इन लोगों का सेहत भी धीरे धीरे, चूँकि आमरण अनशन का मतलब होता है कि कुछ खा पी नहीं सकते हैं, जिसके चलते शरीर भी कुछ जवाब देने लगता है। और ऐसी स्थिति में यहाँ के स्थानीय प्रशासन को कोई सूद नहीं लेना, कोई खोई खबर नहीं करना, ये काफ़ी निंदनीय है। और चूँकि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत पूर्व से ये मामला चल रहा था और स्टेट कमेटी भी इसमें जांच कर रही है, तो ये समझ में नहीं आता है कि आखिर दोषी है कौन, क्यों नहीं उसके ऊपर से पर्दा उठाने का काम किया जाता है। अगर वो लोग दोषी नहीं है, चावल का गबन नहीं हुआ है, तो फिर ये लोग जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, एमओ है, एजीएम है, चाहे तो डीएसओ हैं, आकर के लिख करके दे दें कि इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। और अगर हुआ है तो जो दोषी है उस पर अविलंब कार्रवाई हो, उसको एफआईआर किया जाए और उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो दोषी पदाधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, उन पर मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है। लेकिन शायद हमें भी यहाँ तक लगता है कि वैसे पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये मामला जिला और प्रखंड का नहीं है। ये मामला अब जो ऐसा लग रहा है कि ये मामला हाईकमान तक का है और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि इन अनाज कालाबाजारियों में जिला और प्रखंड ही नहीं, प्रखंड से बाहर के भी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि पिछले 30 से 35 घंटे से आमरण अनशन पर है और किसी भी प्रतिनिधियों ने भी और जहाँ ना ही प्रशासनिक पदाधिकारियों ना सूद लेना उचित समझा। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या ये धरनार्थी मानते हैं या फिर पदाधिकारी वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होते हैं जो अनाज को घोटाला में संलिप्त हैं।